नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्राइम की खबरों से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शादी के नाम पर आए दिन जालसाजी के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यहाँ सरुण थाना क्षेत्र के कांसली गाँव से सामने आया है। यहाँ शादी के कुछ दिनों बाद एक दुल्हन सोने चांदी के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। बताया जाता है कि युवक ने अपनी शादी के लिए अपनी ही मौसी और उसके बेटे तथा एक अन्य व्यक्ति को 4.5 लाख रुपए दिए थे और रुपए लेने के बाद मौसी ने युवक की शादी करवाई थी। दुल्हन घर से आभूषण व नकदी लेकर भाग गई तो अब पीड़ित युवक ने अपनी मौसी सहित अन्य लोगों के विरुद्ध सरुण थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। कांसली ग्राम निवासी युवक के अनुसार उसकी मौसी संतरा देवी निवासी नावदी अटेली जिला महेंद्रगढ़ एक दिन उसके घर आकर बोली कि बेटा, मैं तुम्हारा रिश्ता करवा दूंगी, मेरी नज़र में एक लड़की है। उसके बाद मौसी संतरा और उसका लड़का दीपक तथा एक अन्य व्यक्ति नवीन उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हारा विवाह यूपी से करवा देंगे, जिसमें तुम्हारा कुछ खर्चा लगेगा। हमने पहले भी पैसे लेकर काफ़ी विवाह करवाए हैं। मौसी के कहने पर युवक ने फोन पे के जरिए 50,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। इसके 6 दिन बाद संतरा उसके घर आई और बोली कि हमने तुम्हारी शादी की बात पूरी कर ली है, तुम हमको 4 लाख रुपए दे दो, कल ही हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। इस पर युवक ने मौसी को 4 लाख रुपए नगद दे दिए और मौसी ने अगले ही दिन यूपी के एक मंदिर में गाजीपुर की रहने वाली सुनीता नाम की एक युवती से उसका विवाह करवा दिया। इसके बाद युवक सुनीता को लेकर अपने घर कांसली आ गया। शादी से खुश होकर युवक ने अपनी पत्नी के लिए कई तरह के गहने बनवाए। शादी से पूरा परिवार भी खुश था और कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा। आखिरकार एक दिन उसकी पत्नी सुनीता ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरा परिवार हैरान रह गया। सुनीता अलमारी में रखे पति द्वारा दिए गए सारे गहने, अपनी सास के सारे सोने चांदी के आभूषण और 30,000 रुपये की नकदी समेटकर भाग गई। घटना का पता चलते ही हड़कंप मच गया। युवक ने सुनीता की खूब तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस पर उसने अपनी मौसी संतरा समेत दीपक और नवीन से भी संपर्क किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमने तो तुम्हारा विवाह करवा दिया था, अब सुनीता कहीं भी आए जाए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो ऐसे ही रुपए लेकर विवाह करवाते हैं। पीड़ित युवक ने अब लुटेरी दुल्हन सुनीता समेत अपनी मौसी संतरा, उसके बेटे दीपक और नवीन के खिलाफ सरुण पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें यह भी आरोप लगाया है कि उसकी मौसी पैसे लेकर शादी करवाती है और शादी के बाद लड़की को भगाकर पैसे ऐंठती है। पुलिस ने इस्तगासा के माध्यम से मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अगली खबर भी सरुण पुलिस थाने से। एक व्यक्ति ने अपने ही परिचित के विरुद्ध सरुण पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराकर जेसीबी मशीन हड़प लेने का आरोप लगाया है। मामले में खड़प ग्राम निवासी महेश कुमार जाट ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके पास जयपुर से खरीदी गई एक जेसीबी मशीन थी। एक दिन उसका परिचित सांगटेड़ा ग्राम निवासी राजेंद्र कुमार उसके पास आकर जेसीबी मांगते हुए बोला कि वह उसकी जेसीबी कंपनी में लगा देगा और उसकी किस्त भी वह खुद ही भरेगा और उसे भी हर माह कुछ पैसे देगा। इस पर महेश ने उसे जेसीबी सौंप दी। उसका आरोप है कि राजेंद्र ने उससे झूठ बोलकर जेसीबी का इकरारनामा बनवा लिया, लेकिन राजेंद्र ने ना तो जेसीबी की किस्त भरी और ना ही जेसीबी को वापस दे रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अब चोरी की खबर। कोटपुतली के नौरंगपुरा गांव में खेत में रखे तारों के 8 बंडल चोरी हो गए। मामले में नौरंगपुरा ग्राम निवासी हेमंत गुर्जर ने सरुण पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हेमंत के अनुसार गांव की नदी के सहारे मौजूद उसकी भूमि पर वह करीब 20 वर्षों से खेती करता आ रहा है। आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए उसने वहां तारों के 8 बंडल रखे हुए थे, जिसे कोई चुरा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब देखते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा की खबर। कोटपुतली के मोहल्ला बूचाहेड़ा स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर का वार्षिक उत्सव रविवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुबह गणेश पूजन के बाद मंदिर के महंत मुकलेश दीक्षित और अन्य पंडितों द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ सुसज्जित रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। उनकी शोभा यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर छोटा बाजार होते हुए आजाद चौक पहुंची, जहां श्री गंगा माता मंदिर के महंत शंकर लाल शर्मा द्वारा विधिवत पूजा की गई। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रास्ते में जगह जगह पुष्प मालाओं और पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा अनेक स्थानों पर जलपान और अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु प्रभु के गुणगान के साथ झूमते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के बाद भगवान को भोग लगाए जाने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ।
जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में आनंद दीक्षित, अनिल दीक्षित, सुनील दीक्षित, सुमन दीक्षित, सीताराम मोदी, सुरेश मोदी, दिनेश शर्मा, टिल्लू शर्मा, अमित शर्मा, कैलाश सेन, महेश सेन, रामनिवास सैनी, अजय मोदी, लीलाराम वशिष्ठ, लीलाधर दीक्षित, मुकुट मोहन, राजीव दीक्षित, राम चतुर्वेदी, भास्कर शर्मा, डॉक्टर अश्विनी गोयल, डॉक्टर आर यादव, गौरव गोयल, सचिन गोयल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब चतुर्भुज गांव में जारी आंदोलन की खबर। कोटपुतली के चतुर्भुज गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतरे ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। इस दौरान चतुर्भुज बचाओ आंदोलन के बैनर तले गांव के लोगों ने नारेबाजी करते हुए न केवल जमकर प्रदर्शन किया, बल्कि प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन भी किया। कार्यक्रम में ग्राम चतुर्भुज, तरियाला, ढाणी, रामनगर के सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि चतुर्भुज गांव एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी आत्मा है। यदि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा तो यहाँ बीमारियां फैलेंगी। ऐसे में जब तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर गिरिराज भारती, सत्यनारायण शर्मा, मुरारी दास स्वामी, प्रताप सिंह यादव, किशन लाल स्वामी, रोहित स्वामी, तुलसी स्वामी, विक्रम सेन, खेमचंद स्वामी, अमीचंद धानका, मंजू स्वामी, राजवंती, बनारसी यादव, सुशीला देवी, धूनी देवी धानका, प्रेम देवी समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अगली खबर स्काउट प्रशिक्षण शिविर की। स्काउट व गाइड स्थानीय संघ कोटपुतली के तत्वावधान में डीएलएड छात्र अध्यापकों का ग्रुप प्रशिक्षण कार्यक्रम यहां के हंसा मैरिज गार्डन में लगातार जारी है। रविवार को चौथे दिन समाज सेवी व भामाशाह तथा भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश मित्तल व जेपी कोटिया ने ध्वजारोहण कर शिविर का शुभारंभ किया। सचिव हंसराज यादव ने बताया कि शिविर में 13 जिलों के 51 संभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें बालकों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर दिनेश मित्तल ने कहा कि हमें सामाजिक सरोकारों से जुड़कर देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। स्काउट प्रतिज्ञा के अनुसार हमें ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य और खुद के प्रति कर्तव्य की पालना करते हुए समाज की उन्नति में यथाशक्ति योगदान देना चाहिए। शिविर संचालक कमलेश कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सहायक सचिव रामवीर यादव, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर सीताराम गुप्ता, अतुल कुमार आर्य, श्याम सुंदर गुप्ता, अजय कुमार जांगिड़ व हंसराज रावत समेत अनेक लोग मौजूद रहे। अब शिक्षकों की बैठक। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की एक बैठक जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिरोहीवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मौजूद शिक्षक नेताओं ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। शिक्षकों ने गत कई वर्षों से लंबित डीपीसी तुरंत कराने और आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दर बढ़ाने की मांग उठाई। साथ ही पहली कक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष किए जाने का विरोध भी किया गया। बैठक में संघ से जुड़े कई मुद्दों और सदस्यता अभियान पर भी चर्चा की गई। इस दौरान जिला महामंत्री राजेंद्र प्रसाद मेहरा, ब्लॉक अध्यक्ष राम सिंह गोठवाल, सुबे सिंह सामरिया, जितेंद्र निर्मल, लल्लू राम मीणा, प्यारेलाल सोठवाल, विक्रम दोचाड़िया, सुरेंद्र सिंह, देशराज रेवाला, ओम प्रकाश हासीवाल, गोवर्धन मीणा व अनिल चौहान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब पौधारोपण की खबर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्राम पुरुषोत्तमपुरा की श्री जगन्नाथ गौशाला में रविवार को वृक्षारोपण किया गया, जिसमें पीपल, नीम, बड़, अशोक, नींबू, आंवला सहित कुल 31 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर बजरंग प्रसाद मित्तल, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शशि मित्तल, समाज सेवी रतनलाल शर्मा, मंगल शर्मा, लियान मित्तल, सौरभ मित्तल व गौशाला के कर्मचारी मौजूद रहे। और अंत में एक हादसे की खबर। कोटपुतली के कृष्णा टाकीज के पास एक बालक छत से गिरने से बुरी तरह से जख्मी हो गया। जानकारी के मुताबिक 4 वर्षीय बालक कान्हा पुत्र राजकुमार जाट निवासी दयाल का नांगल, पाटन, यहाँ अपने परिजनों के साथ किराए के मकान में रहता है। रविवार को वह छत पर खेल रहा था। इसी दौरान असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा। परिजनों ने तुरंत उसे उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।